अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली असगर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी फैमिली वीज़ा के हवाले से, रेजिडेंट वीज़ा के हवाले से कि यानी अगर आपका कोई फैमिली मेंबर सऊदीया में मौजूद है और सऊदीया में एक रिप्यूटेबल कंपनी में वो जॉब कर रहे हैं और अपनी फैमिली को पाकिस्तान से जब सऊदीया बुलाना चाहते हैं फैमिली वीज़ा पे या रेजिडेंट वीज़ा पे जो कि एक परमानेंट वीज़ा होता है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसका जो है वो टाइम स्पैन कितना है, उस पर टोटल कॉस्ट कितनी आती है, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टाइम वेस्ट किए बगैर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक पॉइंट्स बताता हूं कि अगर आप सऊदीया में फैमिली वीज़ा जो है अपनी फैमिली का पाकिस्तान में लगवाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान से अपनी फैमिली को सऊदीया बुलाना चाह रहे हैं, तो सबसे बेसिक कौन से पॉइंट्स पे आपने जो है वो सबसे पहले आपने चेक एंड बैलेंस रखना है। सबसे पहले आपने देखना है कि रजिस्टर्ड कंपनी में आपके फैमिली मेंबर की जॉब होनी चाहिए है, जो सऊदीया में जॉब कर रहे हैं उनकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए है। सेकंड नंबर पे मिनिमम सैलरी वेज आपने देखनी है। 2024 के मुताबिक जो मिनिमम सैलरी वेज चल रही है वो है 4500 4500 रियाल सैलरी सऊदीया में आपके फैमिली मेंबर की होनी चाहिए है फैमिली वीज़ा के लिए। उसके बाद वैलिड अकामा उनके पास होना चाहिए। अकामा आईडी क्या है, कैसे अकामा जो है वो बनता है, क्या इसके फायदे हैं और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पे एक अलग से वीडियो बना के आपको दूंगा तो आपको इसका भी अंदाजा हो जाएगा अकामा किसे कहा जाता है। सो आपके पास वैलिड अकामा होना चाहिए जिसकी एक्सपायरी जो है वो 6 मंथ्स तक हो। उसके बाद आपके पास होना चाहिए सऊदीया का बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कैसे खुलता है इस पे भी एक वीडियो बना के आपको दूंगा। बहुत इजी है सऊदीया में या किसी भी बाहर की कंट्री में बैंक अकाउंट खोलना एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। सो बैंक अकाउंट आपके पास सऊदीया का होना चाहिए है और उसके बाद आपके पास अबशर और नफात पोर्टल होने चाहिए और इन दोनों पोर्टल्स पे आपकी जो है रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए है। अबशर और नफात पोर्टल क्यों ज़रूरी हैं, इन पे रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, इन पोर्टल में जो है वो लॉगिन करने का क्या तरीका है, इस पे भी एक अलग से वीडियो बना के आपको दूंगा तो वो भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो इनिशियल रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी। अगर आपकी इनिशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो अब चलते हैं अपने सेकंड प्रोसेस की तरफ, वो है प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अबशर के पोर्टल पे आपने लॉगिन करना है। अबशर के पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद इस्तकदाम फैमिली फॉर्म आपने वहां से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसको आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद दोबारा अबशर पे आप उसको जो है वो अपलोड कर देंगे और उसके बाद वहाँ पे जनरेट होगा फैमिली वीज़ा चलान फॉर्म जिसकी फीस होगी 2000 रियाल। फैमिली वीज़ा चलान फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे और उसको उस चलान नंबर को आप अपने बैंक अकाउंट के थ्रू पे करेंगे। इस फीस के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अगर आपका एक फैमिली मेंबर पाकिस्तान में है या दो फैमिली मेंबर हैं, फीस उनकी 2000 ही होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके हस्बैंड सऊदीया में हैं और अपनी वाइफ और दो बच्चों को पाकिस्तान से वो मूव करना चाहते हैं तो भी 2000 रियाल फीस है। और अगर सिर्फ उनकी वाइफ पाकिस्तान से सऊदीया मूव होना चाहती हैं तो भी 2000 रियाल फीस है। सो फीस जब आप जो है वो फैमिली वीज़ा की अपने बैंक अकाउंट के थ्रू जमा करवा देंगे, डिपॉजिट नहीं कराएंगे, आपका जो मोबाइल ऐप बैंक अकाउंट की बनी होगी उस मोबाइल ऐप के थ्रू जो है वो आपने ये फीस जमा करनी है। फीस जमा करवाने के बाद अब आपको वहां से डाउनलोड करना होगा इस्तकदाम अपॉइंटमेंट लेटर। इस्तकदाम जो है वो वीज़ा ऑफिस भी आप उसको कह सकते हैं जहाँ से वीज़ाज जो है वो इशू होते हैं। सो इस्तकदाम की आप अपॉइंटमेंट लेंगे, उसका आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी शो हो जाएगा आपके पोर्टल पे, वो आपने लाजमी अपने साथ रखना है। वो आप जो है वो डाउनलोड करके, ठीक है, यहाँ से आगे करते हैं इस्तकदाम अपॉइंटमेंट। अब जिस दिन आपकी इस्तकदाम में अपॉइंटमेंट होगी उस दिन आपको काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की जो है वो रिक्वायरमेंट होगी और आपने मेक श्योर करना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग ना हो। क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपका मिसिंग होगा तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, एफर्ट भी वेस्ट होगी और वीज़ा आपको जो है वो नहीं मिलेगा। सो जिस दिन आपकी इस्तकदाम में अपॉइंटमेंट होगी उस दिन सबसे पहले आपने अकामा अपना ओरिजिनल पास रखना है और उसकी कॉपी भी। उसके बाद आपके पास अपना ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए और जितने भी फैमिली मेंबर्स आपके पाकिस्तान से आ रहे हैं उन सब की पासपोर्ट कॉपीज आपके पास होनी चाहिए है। आपका अपना पासपोर्ट ओरिजिनल, फैमिली मेंबर्स की कॉपीज भी जो है चल जाती हैं, ओरिजिनल की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए है सैलरी स्लिप अटेस्टेड, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो है वो अटेस्ट होगी। सऊदीया के हर शहर में तकरीबन इनके ऑफिस मौजूद हैं। जिस भी कंपनी में आप सऊदीया में काम कर रहे हैं उनकी सैलरी स्लिप को आपने चैम्बर से जो है वो अटेस्ट लाजमी करवाना है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए गोसी का सैलरी सर्टिफिकेट। गोसी जो है वो एक इंश्योरेंस कंपनी है। जिस तरह पाकिस्तान में भी दीगर इंश्योरेंस कंपनी है उस तरह सऊदीया में रिप्यूटेबल कंपनी जो है वो गोसी
गोसी के तौर पे उसको जाना जाता है। गोसी एक रिप्यूटेबल कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो गोसी से ही अपनी जो है वो इंश्योरेंस करवाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में और सऊदीया की इंश्योरेंसेस में थोड़ा-सा फ़र्क है। पाकिस्तान में बस आप सालाना पे करते हैं, आपकी लाइफ इंश्योरेंस जो है वो चलती रहती है और इंश्योरेंस वालों को आपसे कोई गर्ज़ नहीं होता। लेकिन सऊदीया में ये है कि जिस भी कंपनी के थ्रू आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाएँगे, उस कंपनी पे आपकी तमाम एकेडमिक्स डिटेल्स जो हैं वो उस कंपनी के पोर्टल पे शो हो रही होंगी और गोसी का जो सैलरी सर्टिफिकेट है वो आपको पोर्टल से मिलेगा। पहले ऐसा होता था कि सैलरी सर्टिफिकेट आपका इदारा आपको जो है वो रिटर्न में दे देता था, आपका कफील उस पे साइन स्टैम्प कर देता था कि जी ये हमारा स्टाफ है और इसकी इतनी सैलरी है। लेकिन अब वो लेटर जो है वो सऊदीया में एक्सेप्ट नहीं होता। अगर आपकी सैलरी एक चैनल के थ्रू आपके अकाउंट में आ रही है तो ही गोसी के पोर्टल पे आपका ये सर्टिफिकेट शो होगा। सो गोसी का आपके पास सैलरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए तमिनाती इंश्योरेंस प्रूफ। तमिनाती इंश्योरेंस प्रूफ कहते हैं कि जो एम्प्लॉयर आप एम्प्लॉय की जो लाइफ इंश्योरेंस पर मंथ पे कर रहा होता है उसको सऊदी जो है वो तमिनाती कहते हैं। सो वो भी एक प्रूफ होता है गोसी के पोर्टल पे। वो प्रूफ सर्टिफिकेट आपका शो हो रहा होता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो पर मंथ इतनी आपकी इंश्योरेंस जो है वो पे कर रहा है। ये लेटर भी पहले 2024 से पहले ये लेटर भी मैनुअल चल जाता था। आपका कफील आपको लिख के दे देता था कि आपकी इतनी हम इंश्योरेंस पर मंथ पे कर रहे हैं। लेकिन अब वो लेटर भी जो है वो सऊदी इस्तेख़दाम वीज़ा ऑफिसेज़ जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। सिर्फ़ ऑनलाइन लेटर जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। जो किसी भी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू जो जब आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो वहाँ पे जो ऑनलाइन लेटर शो हो रहा होगा सिर्फ़ और सिर्फ़ वही लेटर आपका जो है वो एक्सेप्ट होता है। सो उसके बाद आपके पास होना चाहिए मैरिज सर्टिफिकेट ओरिजिनल और अरेबिक में ट्रांसलेट हुआ हो और अटेस्टेड हो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। चाहे अब वो पाकिस्तान से आपने अटेस्ट करवाया हुआ हो या सऊदीया से, लेकिन आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए अटेस्टेड। उसके बाद फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान नादरा से आपको मिलेगा और वो भी अटेस्टेड होना चाहिए है मोफा से और ये भी आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद तमाम जो आपकी डिग्रीज़ हैं, एकेडमिक डिग्रीज़ हैं, वो तमाम डिग्रीज़ आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए हैं और वो तमाम डिग्रीज अरेबिक में ट्रांसलेटेड हों और मोफा से जो है वो अटेस्टेड भी हों। कि सारी डॉक्यूमेंटेशन इस्तकदाम की, फैमिली वीज़ा की, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट हैं तो आप बेफिक्र होकर इस्तकदाम के ऑफिस जो है पहुंच जाएं। सेम डे में ही जो है वो वीज़ा इशू हो जाता है, कोई इसके और चार्जेस नहीं हैं। सेम डे में आप इस्तकदाम के ऑफिस जाएंगे, वहीं से आपको वीज़ा इशू हो जाएगा। येलो कलर का वीज़ा लेटर होता है, वो लेटर आपने जो है पाकिस्तान डिस्पैच करना है ओरिजिनल। वो लेटर लेके आपके फैमिली मेंबर्स जो है वो जेरी के ऑफिस जाएंगे और वहां से जो है वो उनको वीज़ा स्टैम्प हो जाएगा। सो होपफुली आज की वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज।